पहले विचार करना पड़ेगा कि आप जो कर रहे हैं बहुत गलत है, आपके स्वार्थ और परमार्थ दोनों के लिए। आप इसकी कमी को खुद जान रहे हैं कि आपको कितना परेशानी हो रही है। तो आपको पहली बात कसम खाना होगा, दृढ़ निश्चय करना होगा, मैं किसी भी तरह से वो क्रिया नहीं करूंगा। समझ रहे ना। और दूसरी बात, ऐसा दृश्य, ऐसे लोगों से वार्ता, ऐसा संग जो हमारी उस क्रिया को करने के लिए प्रोत्साहन दे, वो छोड़ना होगा। स्वामी विवेकानंद के तेज को देख करके एक विदेशी महिला आकर्षित हो गई। अब वो विवेकानंद के पास आकर के कहती है, मुझे तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए। विवेकानंद ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हमारे जैसा पुत्र हो ये जरूरी है। कहां तुम 18 वर्ष इंतजार करो, जरूरी नहीं वो हमारे जैसा हो। माँ एक काम करो, आज से तुम हमारी माँ हो, मैं तुम्हारा बेटा। और व्यायाम अत्यंत आवश्यक है। ये नहीं कि हम बहुत सेवा करते, नहीं। अरे ब्रह्मचर्य को पचाने के लिए 1 घंटा व्यायाम की जरूरत है। कम से कम 1500 दंड बैठक मारियो, फिर 2, 4, 6 घंटे पद्मासन सिद्धासन में नस नाड़ी एकदम शुद्ध, तब वो ब्रह्मचर्य लगना चाहिए कि ब्रह्मचारी जा रहा है। ब्रह्मचारी के हृदय में एक ऐसी अध्यात्म शक्ति होती है, कहीं कोई कभी भय नहीं लगता, कहीं भी। अगर कभी भय का भी अवसर आता है तो उसकी जांच करता है, कहां भय है, कौन सा भय, क्या है। थोड़ी ही देर में थमा, क्योंकि जो निर्भय चरणारविंद का आश्रय लिए हुए है, महाबलशाली प्रभु श्री हरि की भुजाओं का आश्रय लिए हुए, उसे कहां भय लगेगा। बहुत सूक्ष्म बात है। आप देख लीजिए, काम तभी आपको प्रबल वेग से परास्त करता है जब आप कोई क्रिया का आश्रय लिए हैं, किसी व्यक्ति का आश्रय लिए। अगर आश्रय न ले तो ऐसे उठेगा और शांत हो जाएगा। यह अनुभूति विषय है, उठेगा और शांत हो जाए, धीरे 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 इस पूर्णा फिर शांत हो जाएगा। हम क्या करते हैं, कोई न कोई क्रिया, कोई न कोई दृश्य, कोई न कोई व्यक्ति, कोई न कोई शरीर आश्रय ऐसा लिए हुए है जिससे मन हमको विवश कर देता है, और वैसी चेष्टा उस व्यक्ति के पास पहुंचा देना, वैसा दर्शन, वैसी बात बनी। बिल्कुल सावधान हो जाइए। ये छोटी मोटी क्रियाएं करके अपने मन को आप जो विश्राम देने की बात सोच रहे, कदापि नहीं हो सकता। जब मन में वेग आता है तो ऐसा लगता है हम ऐसी क्रिया कर लें, ऐसी चेष्टा कर लें तो मन शांत हो जाएगा, फिर भजन करेंगे। बहुत बड़ी चूक है, वो आपको नष्ट कर रहा है, आप जान नहीं पा रहे हैं। मन के 2 कार्य हैं, एक है विषय का अवलंबन और दूसरा है विषय का चिंतन। ये किसी न किसी विषय का सहारा ढूंढता है। आप देख लेना, हमारे भ्रष्ट होने का कारण हमारा कोई न कोई सहारा है किसी भी विषय में। आप देख लीजिए, जो विषय आपको बहुत परेशान किए हैं, आप जानबूझ करके खुद अपना नाश कर रहे हैं। इसमें किसी का तर्क काम नहीं करेगा, क्योंकि उसी मार्ग में चले हुए हैं। आप यदि आश्रय नहीं दिए हैं, आपने किसी क्रिया या किसी व्यक्ति का आश्रय नहीं दिया है, तो आप कुछ ही दिनों में निर्विकार हो जाएंगे, आपका मन शांत हो जाएगा। मन की 2 चाल है। सबसे पहली चाल वो आश्रय पकड़ता है। भूख लगी तो किस घर में जाएंगे तो हमें वहां हमारे मनोनुकूल भोजन मिल जाए, पहला आश्रय पकड़ता है, क्रिया वस्तु। फिर उसका चिंतन करता है। दोनों बातें तुम्हें काटनी है, तभी आप इस पर विजय प्राप्त करोगे। जहां समझ में आया कि अच्छा काम वेदना जागृत हुई, तत्काल वो आश्रय आएगा आपके सामने, देख लेना। सूक्ष्मता की बात है। सबसे पहले विकार आते ही आपके सामने आश्रय आएगा। उस व्यक्ति से मिला जाए या वो क्रिया की जाए, वो आपको सामने रखेगा आश्रय। मिटाओ तत्काल उस आश्रय को, उस विषय के आश्रय में मत टिकना। और चिंतन, तत्काल चिंतन बदलो, नाम कीर्तन करो। नाम जब एक 2 है, एक आश्रय और एक चिंतन, दोनों को नष्ट कर दो। अगर मन तुम्हारे अधीन न हो जाए तो बताना। आदमी चाहे जितना छुपाना चाहे, उसकी चाल ढाल, बैठना उठना, बातचीत बता देती है कि किस क्वालिटी का है। आप तभी विकल होते, तभी परास्त होते जब आपने आश्रय दिया। जैसे आपके अंदर कोई भी वेदना जागृत होगी तो आपके सामने वो आएगा, ये क्रिया कर लो, उस व्यक्ति से मिल लो, चलो वहां चलते हैं। बस उसी को काटना है आपको, क्योंकि आप भगवत मार्ग के पथिक हैं, आप परम सच्चिदानंद पद में जाने वाले हैं। इसलिए देखो, बहुत सुंदर सूत्र, बहुत सुंदर। 2 बातें तत्काल हमको परास्त करती है, उस विषय का आश्रय चिंतन।
पीछे भोगे हुए या सुने हुए या भोगने की लालसा से संबंध बनाए हुए उनको मिटाना होगा यदि आप वास्तविक परमार्थ में चलना चाहते हो। जहां आश्रय है समझ लो ये व्यक्ति, ये क्रिया, ये वस्तु तत्काल काट दो, उसे मिलो मत, उस व्यक्ति से संबंध हटा दो, उस क्रिया को कभी मत करो। ऐसा मानो मेरे हाथ टूट गए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आप निर्विकार हो जाएंगे। राधे राधे महाराज जी। महाराज निष्पाप होना चाहते हो तो 3.5 करोड़ नाम जप करो, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। 3.5 करोड़ करो। निष्पाप होना चाहते हो तो भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो इसको भी छोड़ो। धुआंधार जपो, संख्या भगवान जपे। अब पूछा जाए हमसे कि आपके कितना नाम जपे हो, तो हम आपको नहीं कह सकते कि हम 500 जपे, क्योंकि हमने गणना नहीं की। कितना जपे ठाकुर जी जाने। हम क्या कर रहे हैं, 8 पहर उनके सहारे भरोसे पड़े हैं, और जितना सुमिरन हो रहा है वो ठाकुर जी जाने, वो गणना वो करे, इधर धुआंधार चल रहा। ब्रह्मचारी को कब्ज से बचना चाहिए। बहुत सहज सरल उपाय है कब्ज नष्ट होने का, इसका हमने वर्षों प्रयोग किया है। वो छोटी हर पीस लीजिए, उसको एक डिब्बे में रख लीजिए, और ईसबगोल की भूसी, एक कटोरी में 2 चम्मच ईसबगोल की भूसी डालिए और 1 चम्मच या 1.5 चम्मच छोटी हर डालिए। दोनों को मिला दीजिए और पाउडर ऐसे थोड़ा मुंह में डालिए और दूध से ऐसे ऐसे करके फिर लीजिए। और 250 ग्राम दूध, ज्यादा दूध नहीं, 250-300 ग्राम दूध ले लीजिए और इसको 1 हफ्ता लेते रहिए। अपने आप आंतों को सही करके कब्जियत नहीं होने पाएगी। ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक वस्तु है। सोचो जिसके निकालने में तुम्हें ऐसा आनंद लगता है, उसको रोकने में कितना आनंद होगा। ब्रह्मचारी है तो हृदय रोग की बीमारी नहीं हो सकती, उसमें इतना पावर होता है, वो ब्लॉक होने ही नहीं देता। जितना अधिक पुष्ट ब्रह्मचर्य होगा, विष चला जाए तो वो भी उसको मार नहीं सकता, इतनी क्षमता ब्रह्मचर्य में। विष को पचा डाले, भोजन की क्या बात। कोई मत बीच में, मनोरंजन में मत रुकना। कई ऐसी मनोहर वाटिकाएं माया रचेगी कि आओ थोड़ी देर विश्राम कर लो। पर जैसे हनुमान जी महाराज समुद्र लांग रहे थे ना, तो मैनाक बीच में उठा और कहा थोड़ा विश्राम कर लो, तो उन्होंने कहा नहीं, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक माया तेरी मनोहर वाटिकाओं में मनोरंजन नहीं करूंगा। धर्म से चलूंगा, अब लो नसानी अब ना नसही हो, नाम जप करूंगा और असत आचरणों को रौंदूंगा। यदि आपके मन में काम आता है और आपने किसी से भी ऐसा संबंध रखा है, किसी क्रिया से, किसी व्यक्ति से, तो ये मन आपको वहीं जाके खड़ा कर देगा। मन जाके वही आपसे क्रिया कराने लगेगा। इसको सहारा मत देना, ये उड़ेगा, उड़ के फिर आपके अधीन हो जाएगा। जैसे जल जहाज का कौवा उड़ करके विश्राम जल जहाज में ही पाएगा, कितना उड़ेगा। अगर उसको कहीं कोई और जहाज या टापू मिल जाए तो वहां बैठ जाएगा। ऐसे ही आपका मन उड़ेगा, विषयों में जाएगा, पर आप कहीं कोई ऐसा स्थान ना हो, कोई व्यक्ति ऐसा ना हो, कोई क्रिया ना ऐसा हो जिससे मन को आश्रय दिया हो, फिर वो कर बैठेगा, वो वहां पहुंच जाएगा, वो वहां खड़ा कर देगा आपको। आश्रय न देना तो ये उड़ करके फिर आ जाएगा। से एक भी बिगड़ा तो तीनों बिगड़ जाएंगे। वीर बिगड़ा तो प्राण शक्ति कमजोर हो जाएगी, मन चंचल अशांत मलिन पाप में हो जाएगा। मन बिगड़ा तो आपके प्राण कमजोर हो जाएंगे, वीर स्तंभित करने की शक्ति नष्ट हो जाएगी, वीर रोकने की शक्ति नष्ट हो जाएगी। प्राण स्थूल हुए तो मन चंचल हो गया, वीर नष्ट। तीनों का घनिष्ठ संबंध है। इसलिए एक को दृढ़ कर, किसी एक को, तो आपका सब समझना शुरू हो जाएगा। मन को श्री जी के नाम में लगा दो, या प्राणवायु का संशोधन नाम जप करते हुए करो, या ब्रह्मचर्य पर दृष्टि डाल दो। एक ठीक हो जाएगा तो तीनों ठीक हो जाएंगे। हमारी गृहस्थी में संग मत करना, जो गंदी बातें सिखावे, जो गंदी क्रियाएं करे, ऐसे बच्चे अगर तुम्हें दिखाई दे, तुमसे मित्रता करे तो दूर हटना। पढ़ाई को भी भजन समझना, ऐसा भाव न रखना कि मुझे राधा नाम जपना, पढ़ लिख के क्या करना है। पढ़ाई भी करना और राधा नाम भी जपना, अच्छे आचरण करना, तो फिर देख लेना तुम्हें क्या प्राप्त होता है।
संतों की हमने कृपा देखी, उनकी आज्ञा के अनुसार चलो, देखे ना देखे, आप सही आचरण से चलो और उनकी आज्ञा का पालन करो। उनका हृदय शीतल हुआ, आपका काम बन गया, वो आगे बढ़ा देंगे। ये थोड़ी दिखाओ भाई चमत्कार, संतों तो पैरे छुएंगे आपके, हमें कोई चमत्कार देखना है तो उनकी बात मान लो, फिर देख लो, फिर देखो तुम्हारा जो जीवन में जहां तुम विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे थे वो तुम्हें छू नहीं सकते, परास्त नहीं कर सकते। छठे विकार सबसे बड़े बंधन, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये ऐसे बंधन है कि जब से सृष्टि हुई आज तक हम इन बंधनों से नहीं छूट पाए। यही है बंधन। अब हमारे हृदय में जब तक नाम जब नहीं चलेगा तब तक इन बंधनों का परिचय हम नहीं जान सकते। हम इन्हीं को सुख मानते हैं, शत्रु को ही मित्र मान करके हम अपने आप को उसके अधीन कर बैठे और हमारी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बार बार चक्र चलता है। जब तक निष्कामता नहीं आएगी, क्षमा नहीं आएगा, निर्मोह नहीं होगे, राग रहित नहीं होगे, द्वेष रहित नहीं होगे, तब तक बंधन समझ में नहीं आएगा किसी बंधन। तुम अगर हार गए हो तो कोई देख रहा है, वो ऐसा हराएगा उसे, चिंता मत करो, तुम चुप रहो, बस तुम चुप रहो, वो जीत जाएगा। जो चुप रहा वो जीत जाएगा। और जो ये समझा कि देखा अब डाउन हुआ ना, उसको डाउन करने वाला कोई और है, बहुत बढ़िया डाउन कर देगा। सहन करने वाले के अंदर अध्यात्म की उन्नति होती है, और जो उसको कष्ट देता है वो अपने आप वही कर्म उसका नाश कर देता है। ब्रह्मचर्य एक विलक्षण, देखो सबसे गलती हो जाती है, लेकिन हम तुम जब मिले तो फिर हमारा तुम्हारा जीवन अब पवित्र होना चाहिए। पीछे तुम्हारा जीवन कैसा रहा, हमारा जीवन कैसा रहा, माटी डालो, पीछे के जीवन को नहीं खोदना चाहिए, क्योंकि अब हमारा आपका नया जीवन चल रहा। तो अब आज से हम आपके, आप हमारे, आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना झूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो। 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता हैं। बहुत सामर्थ्य, जागो, अगर झुक गए तो रौंद दिए जाओगे। इस समय जब 26 की अवस्था थी, उस समय तो तूफान बैराग्य का चढ़ा हुआ था, किसी से मिलना नहीं, किसी की तरफ देखना नहीं, आकाश वृत्ति से जो भोजन आ जाए कई दिन भूखे रहना, कष्टप्रद जीवन, भीषण सर्दी में भी कोई कंबल नहीं, कोई स्वेटर नहीं, ये तो बहुत गूंज देने वाली अवस्था है। जब हमारा हृदय आकर्षित होता है किसी गंदी बात के लिए तो मन हर्षित होता है। बस समझ लो कि ये हर्षित होना हमारे लिए पतन का कारण है। उसी समय बुद्धि को शस्त्र करेंगे, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, कुछ भी कर ले नहीं, और उधर कदम मत बढ़ने दो, भगवत स्मरण रफ्तार से शुरू करो, बच जाए।